रांची शहर में कंचन अपने पति राघव और सास रेशमा के साथ रहती थी। वैसे तो घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, लेकिन फिर भी कंचन कोई काम ठीक से नहीं करती थी। वो बेहद आलसी थी और सारा काम यूं ही पड़ा रहता था। लेकिन अपने पति और सास के डर की वजह से उसको वो काम खत्म करना पड़ता था, जिसको लेके वो बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। पर एक दिन कंचन की सहेली रेखा का फोन आया। अरे कंचन, कैसी हो? क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे मैं क्या बताऊं यार, पूरा दिन सास की सेवा में निकल जाता है। सुबह से उठकर चाय नाश्ता खाना पीना बनाते बनाते मुझे दोपहर हो जाती है और फिर सासू माँ के पैर दबाने बैठ जाऊं तो शाम हो जाती है। मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं बची है यार। दरअसल कंचन अपनी सहेली से झूठ बोल रही होती है। ना तो वो सुबह जल्दी उठकर कोई काम करती है और ना ही अपने सास के पैर दबाती है। अरे सुन, मैं भी पहले इस सबसे परेशान रहती थी, लेकिन अब नहीं। मैंने अपने सास और पति के सामने अपने ऊपर भूत आने का नाटक किया और तब से जब मेरा मन करता है तभी मैं काम करती हूँ, और जब नहीं करता तो भूत आने का नाटक करती हूँ। इसीलिए तू भी ऐसा ही कर और देख फिर तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। वाह रेखा, कितना अच्छा आइडिया दिया है तूने। मैं आज ही ऐसा करती हूँ। उसी दिन रात को राघव के आने से पहले कंचन अपनी आंखों में ग्लिसरीन डाल लेती है ताकि आंखों का रंग लाल हो जाए, और साथ में अपने बाल बिखेरकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राघव उसे खाने के लिए बोलने आता है, लेकिन तभी अरे कंचन, ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? और तुम्हारे बाल भी इतने बिखरे हुए क्यों हैं? कौन कंचन? मैं कोई कंचन नहीं हूँ। मेरा नाम है चंपा। तू कौन है? अरे ये तुम क्या कर रही हो कंचन? माँ देखना, कंचन को ये क्या हो गया है? अरे ये क्या हुआ? बहू, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? कौन सी बहू? किसकी बहू? मैं तो कानपुर की रहने वाली चंपा हूँ। मैं भूत हूँ और कंचन को नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी बहू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बहू का साथ छोड़ दो। वो तो बेचारी कभी किसी से कुछ कहती भी नहीं और ना ही किसी का बुरा करती है। हाँ, कंचन को छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। अब तो मैं इसका काम तमाम करके ही जाऊंगी। इतना कहकर कंचन बेहोश होने का नाटक करती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था कंचन, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो। हाँ बहू, कुछ नहीं हुआ था, तुम आराम करो। अब से तुम रोज पूजा पाठ करोगी, सारा काम मैं देख लिया करूंगी। ठीक है माँ जी। कंचन को अब बहाना मिल गया था। अब जब भी उसे अपनी कोई बात मनवानी होती या कुछ खाना होता तो वो भूत आने का नाटक करती, जिससे डरकर राघव और रेशमा उसकी हर बात मानने लगते। मुझे आज आइसक्रीम खाना है, नहीं तो मैं कंचन को नहीं छोड़ूंगी। मैं लेकर आता हूँ, लेकिन तुम मेरी बीवी को कुछ मत करो। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन कंचन की सहेली रेखा का फोन आता है। और कंचन, अब तो सब ठीक है ना? हाँ रेखा, तूने तो मेरी जिंदगी बना दी। अब मैं जो चाहे वो करती हूँ। भूत आने का ऐसा नाटक करती हूँ कि मेरे सास और मेरे पति मेरे इशारों पर चलते हैं। दोनों अपनी बातों में इतना मग्न हो जाती हैं कि कंचन भूल जाती है कि उसकी सास पीछे खड़ी होकर सब सुन रही होती है। रेशमा मन ही मन कंचन को मजा चखाने के लिए बोलती है। राघव, मुझे रसगुल्ले खाने हैं, अभी लेके आओ, नहीं तो मैं कंचन को मार डालूंगी। मैं अभी लाता हूँ, लेकिन तुम कंचन को कुछ नहीं करो। मैं आज अपने गुरुजी के पास गई थी। उन्होंने मुझे ये प्रसाद दिया है। इस प्रसाद में आधा किलो नमक और आधा किलो मिर्च मिलाकर एक साथ कंचन को खिलाने से उसका भूत भाग जाएगा और चंपा अपने कानपुर वापस चली जाएगी। लेकिन माँ, इससे तो कंचन की भी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, ये गुरुजी का प्रसाद है। इससे हमारी कंचन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ चंपा को तकलीफ होगी।
कंचन सब सुन रही होती है और मन ही मन घबराने लगती है। अरे अरे, अगर इन लोगों ने मुझे ये नमक और मिर्च खिला दी तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। सुनो, मैं ये नहीं खाऊंगी। अगर तुमने मुझे ये खिलाने की कोशिश की तो मैं कंचन को नहीं छोड़ूंगी। कोई बात नहीं, तुम उसे वैसे भी कौन सा छोड़ रही हो, इतने दिनों से पकड़ ही तो रखा है। ये सुनकर कंचन वहां से भागने लगती है और डर कर अपने पति के पास चली जाती है। सुनिए जी, माँ जी को रोकिए, मेरे ऊपर कोई भूत नहीं है। मैं काम न करने की वजह से इतने दिनों से नाटक कर रही थी। मुझे तो माँ ने आज ही सब बता दिया था। ये हम दोनों का ही प्लान था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। कंचन अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से सारे काम समय पर खत्म कर लेती है, जिसकी वजह से अब उसके पास काफी समय होता है। उसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।